क्या आपने कभी कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत फोकस्ड क्यों होते हैं और कुछ लोगों का ध्यान हर 2 मिनट में भटक जाता है? असल में इसका कारण अक्सर इंटेलिजेंस नहीं बल्कि अटेंशन कंट्रोल होता है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में एक बात बार बार सामने आई है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह बिहेव करता है। जिस तरह हम इसे यूज करते हैं उसी तरह ये डेवलप होता है। अगर हम लगातार डिस्ट्रैक्शंस में रहते हैं तो ब्रेन डिस्ट्रैक्शन का आदी हो जाता है, लेकिन अगर हम इसे फोकस और क्लैरिटी की ट्रेनिंग दें तो वही ब्रेन बहुत पावरफुल बन सकता है। इसीलिए आज हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं, बस 7 दिनों के छोटे छोटे मेंटल हैबिट्स जो धीरे धीरे आपके ब्रेन को रीसेट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइकोलॉजी में हैबिट फॉर्मेशन पर कई स्टडीज बताती हैं कि कुछ मेंटल पैटर्न्स कुछ ही दिनों में बदलने शुरू हो सकते हैं अगर हम कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें। तो चलो शुरू करते हैं। डे 1, अवेयरनेस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। पहला दिन सबसे आसान है। आज आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है। दिन भर में नोटिस करो कि तुम्हारा अटेंशन कितनी बार टूटता है। फोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स या बिना रीजन फोन उठाना। कई स्टडीज बताती हैं कि एवरेज पर्सन दिन में कई बार अपना फोकस लूज करता है। और जब फोकस बार बार टूटता है तो ब्रेन डीप थिंकिंग करना भूलने लगता है। इसलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस, क्योंकि जिस चीज को हम नोटिस नहीं करते उसे चेंज भी नहीं कर सकते। डे 2, डिजिटल कंट्रोल। आज का स्टेप थोड़ा पावरफुल है। आज एक रूल बनाओ, जब भी फोन उठाओ खुद से एक क्वेश्चन पूछो, मैं ये फोन क्यों खोल रहा हूं? अगर कोई क्लियर रीजन नहीं है तो फोन वापस रख दो। साइकोलॉजी में इसे इंटेंशनल बिहेवियर कहा जाता है। जब हम बिना सोचे कुछ करते हैं तो ब्रेन ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, लेकिन जब हम रीजन पूछते हैं तो ब्रेन कॉन्शियस मोड में शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे इससे अटेंशन कंट्रोल इंप्रूव होने लगता है। डे 3, फोकस ट्रेनिंग। आज एक सिंपल एक्सरसाइज करो। कोई एक टास्क चूज करो, रीडिंग, स्टडीइंग, लर्निंग समथिंग न्यू या कोई प्रोडक्टिव वर्क, और उसे 30 मिनट्स तक बिना इंटरप्शन करो। शुरू में मुश्किल लगेगा क्योंकि मॉडर्न ब्रेन कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका है, लेकिन न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम डीप फोकस प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रेन के अटेंशन नेटवर्क्स स्ट्रॉन्गर होने लगते हैं। यही हैबिट लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी और इंटेलिजेंस को इंप्रूव करती है। डे 4, बेटर इंफॉर्मेशन। डाइट। हमारा ब्रेन वही बनता है जो इंफॉर्मेशन हम उसे देते हैं। अगर दिन भर हम सिर्फ रैंडम कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो ब्रेन भी रैंडम थिंकिंग करने लगता है, लेकिन अगर हम यूजफुल नॉलेज कंज्यूम करते हैं तो ब्रेन डीपर कनेक्शंस बनाता है। इसलिए आज का चैलेंज है कम से कम 20 मिनट्स मीनिंगफुल लर्निंग। बुक, एजुकेशनल वीडियो, डॉक्यूमेंट्री या कोई नॉलेज बेस्ड कंटेंट। ये छोटा स्टेप ब्रेन को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाता है। डे 5, साइलेंस एंड मेंटल क्लैरिटी। आज का स्टेप थोड़ा अलग है। आज 15 मिनट साइलेंस में बैठो। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस साइलेंस। पहले ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूरोसाइंस में पाया गया है कि जब ब्रेन को साइलेंस मिलता है तो वह इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करना शुरू करता है। इसी वजह से कई क्रिएटिव आइडियाज अक्सर साइलेंस या वॉक के दौरान आते हैं। साइलेंस ब्रेन के लिए मेंटल रीसेट बटन जैसा काम करता है। डे 6, डिसिप्लिन प्रैक्टिस। आज का स्टेप सिंपल है लेकिन पावरफुल है। कोई एक ऐसा काम चुनो जो तुम काफी समय से पोस्टपोन कर रहे हो और आज उसे कंप्लीट करो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ एफिकेसी। इसका मतलब होता है खुद पर भरोसा कि मैं काम पूरा कर सकता हूँ। जब हम छोटे टास्क्स कंप्लीट करते हैं तो ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है। इससे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। डे 7, रिफ्लेक्शन। अब आखिरी दिन है। आज थोड़ा रुककर पिछले 6 दिनों के बारे में सोचो। क्या तुम थोड़ा ज्यादा अवेयर महसूस कर रहे हो? क्या डिस्ट्रैक्शंस पहले से थोड़े कम हो गए? क्या फोकस थोड़ा इंप्रूव हुआ? कभी कभी चेंज बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन स्मॉल इंप्रूवमेंट्स लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस बना सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि लाइफ चेंज करने के लिए किसी ह्यूज मोटिवेशन या ड्रामेटिक इवेंट की जरूरत होती है, लेकिन रियलिटी अक्सर सिंपल होती है। लाइफ चेंज होती है छोटी हैबिट से। और अगर तुमने इस एक्सपेरिमेंट को सीरियसली ट्राई किया तो शायद तुम्हें एक चीज समझ आएगी। तुम्हारा ब्रेन कमजोर नहीं है, उसे बस सही डायरेक्शन की जरूरत है। और कभी कभी सिर्फ 7 दिन की अवेयरनेस पूरी थिंकिंग बदलने के लिए काफी होती है। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं ऐप से अगली वीडियो में।